नमस्कार दोस्तों। आज मैंने प्रॉफिट बुक किया है करीब 10,000 रुपीज़ का, लगभग 10,000 रुपये का आज मैंने प्रॉफिट बुक किया है। उसका रीज़न है, आज 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉफिट हुआ है। नंबर 1 रीज़न है, अगर आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर जाकर देखिए तो ये एक अपर ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पर आती है और यहाँ पर आप एक देखें तो यहाँ ऊपर की तरफ एक डोजी का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद रिजेक्शन कैंडल और कंटिन्यूअस रिजेक्शन कैंडल्स यहाँ पर आती हैं। अगर आप इसी को 1 मिनट के चार्ट पर ले जाकर देखें तो आपको और क्लियर सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देगी कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये यहाँ एकदम से ये प्राइस ने डायरेक्ट मूव किया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये डे हाई को यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट के लिए एकदम नीचे आया और नीचे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसी ट्रेंड लाइन पर आके यहाँ पर इसने फिर से रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद यहाँ ये आप देखें तो यहाँ पर ये सेटअप है इसका, इसको इसने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट है, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट के बाद फिर ऊपर की तरफ फिर मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट की तरफ होता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से एक चीज देखें तो यहाँ पर एक मूव, दूसरा मूव और ये यहाँ पर तीसरा मूव। यूजुअली क्या होता है, जब इस तरह से चलता है कोई भी शेयर, जब इस तरह से मूव करता है, अपना हाई डे का हाई ब्रेक किया और उसके बाद फिर ये जाता है और उसके बाद लोगों को इनवाइट करता है कि आप आइए, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लोग फिर एंट्री करते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर एंट्री करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से अगर आप देखिए 1 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ एक इसने ट्रैप बनाया। ये एक ट्रैप जोन बन गया। यहाँ ये एक ट्रैप जोन बन गया। यहाँ पर जो लोग गए वो फंस गए अल्टीमेटली। देखिए, काफ़ी देर तक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस लेवल पर प्राइस काफ़ी देर तक रही, यहाँ पर इस लेवल पे काफ़ी देर तक प्राइस रही। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक जो है फॉल्स ब्रेकआउट दिया। यानी लोगों को लगा कि आज ये कल गैप फिल नहीं किया, आज ये गैप फिल कर सकता है और लोगों ने यहाँ पर एंट्री ले ली। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद क्या हुआ कि इस प्राइस पर दोबारा वो गया ही नहीं और आप ध्यान से देखिए तो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से रिजेक्शन आया और एकदम धड़ाम से यहाँ 37,000 के आसपास जाके ये रुक गया। उसके बाद इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ये लेवल है, इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा दिखाई देगा। ये पैटर्न फॉर्मेशन होता है, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। यहाँ पर एक जो कंडीशन फुलफिल होती है कि राइट शोल्डर अगर बियरिश है तो राइट शोल्डर जो है लेफ्ट शोल्डर से छोटा होना चाहिए। लेफ्ट शोल्डर की जो हाइट है कैंडल्स की वो बड़ी है और राइट शोल्डर की हाइट छोटी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है और सेलिंग प्रेशर के बाद ये यहाँ एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मूवमेंट है। यहाँ इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद फिर जो यहाँ पर सपोर्ट था वो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद सीधे नीचे की तरफ आया और लकीली मैंने एंट्री ली यहाँ कहीं पर। मेरी एंट्री थी लगभग 37,100 के करीब। जब मैंने देखा कि ये बहुत ही पावरफुल सेटअप होता है एक्चुअली, जब इस तरह से बने कि यहाँ पर आपका एक मार्केट जो है एक तरह से बोलते हैं कि इनवाइट कर रहा है ट्रेडर्स को। यहाँ पर ये इनवाइटिंग पोजीशन बना रहा है, ऊपर जाता है फिर रुकता है, फिर थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट होता है और फिर ऊपर जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो ट्रेडर्स हैं वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर इसी ने यही किया, यहाँ पर काफ़ी देर तक रुका रहा और उसके बाद एक छोटी सी विक बनाई और उसके बाद यहाँ पर लोगों ने डेफिनेटली एंट्री लिया होगा क्योंकि यहाँ पर वेट कर रहे थे। जो लोग यहाँ छूट गए थे कि 37,000 नहीं जाएगा, जो लोग सेलिंग पोजीशन पे थे मॉर्निंग से, उनको लगा कि अब ये यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं और ये गैप फिल कर सकता है। तो पहले तो वो लोग यहाँ पर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया। पहला स्टॉप लॉस उन्होंने यहाँ लगाने की कोशिश की कि ये स्टॉप लॉस हम यहाँ लगाते हैं। अगर आप देखिए ये स्टॉप लॉस उनका हिट हुआ,
ये स्टॉप लॉस इन्होंने यहाँ लगाने के लिए सोचा, लेकिन ये हिट हो गया। उसके बाद सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक है, रिट्रेसमेंट आया है, मे बी ये रिवर्सल ले ले, और ये 37,000 का राउंड नंबर भी है, तो मे बी यहाँ पर लोगों ने इसका सोचा कि ये इस तरह से रिवर्सल ले सकता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 आते हुए ये बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर नीचे आ गया। और ये ट्रेड जो है मेरा लगभग, मैं तो ये जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मैं एग्जिट कर गया, क्योंकि ट्रेंड लाइन का मुझे लग रहा था कि सपोर्ट ले लेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया, क्योंकि मॉर्निंग से ये एक अप ट्रेंड में ही था आज, तो लगभग मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। और इतने में ही यहाँ पर आने के बाद ही मेरे पास था 37,100 रुपये का मेरा जो है पुट की पोजीशन थी, वो मैंने यहाँ पर लगभग यहाँ मैंने एग्जिट कर लिया, और उसी से ये मेरा ये अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर आप देखें तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये लगभग 37,100 का जो मेरा पुट था ये, हाँ ये मेरा ये पोजीशन थी मेरी, और लगभग मैं 523 इस पोजीशन पे निकल गया। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, चूंकि मैंने इस जोन में मैं एग्जिट कर गया, ये जोन है जो इस जोन पे लगभग मैं यहाँ पर आने के बाद मैं लगभग यहाँ पर अगर 1 मिनट के चार्ट पे देखें तो यहाँ पर मैं एग्जिट कर गया इस जगह। यहाँ आने के बाद जैसे ही थोड़ा रुक रहा था, डोजी जैसा बनाया, फिर मैं यहीं पर लगभग मैंने एग्जिट कर लिया, और ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर गया। लगभग 10,000 का प्रॉफिट आज मुझे ये देकर गया है। बहुत ही शानदार ट्रेड रहा आज, काफ़ी अच्छा रहा। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपको इस तरह की सिचुएशन फाइंड आउट करनी होगी। ये सिचुएशंस बनती हैं, इसी मार्केट में बनती हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो बहुत ही प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जब यहाँ ट्रेडर फंसते हैं, जो लोग यहाँ पर फंसते हैं और स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, बहुत सारे न्यू ट्रेडर स्टॉप लॉस का लगाते ही नहीं है, वो क्या करते हैं यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। उनको लगता है कि लगभग 2 बजे इस तरह कैंडल बनी है, ब्रेकआउट है लंच के बाद का, और इसके बाद ये अप ट्रेंड हो सकता है, और ये जाके यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ लगभग 400 के आसपास का गैप है, ये 400 पॉइंट का गैप है, गैप फिल हो सकता है। तो इन सब चक्करों में क्या होता है, यहाँ पर नए ट्रेडर फंस जाते हैं और एक भारी भरकम उनको एक लॉस हो जाता है। तो इस तरह से ये एक आज का दिन काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। जैसे कि वीडियो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें मैं बताता रहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर प्राइस एक्शन मूवमेंट है, कौन कौन से सेटअप बन रहा है। अगर आपको ये पसंद आता है, ठीक लगता है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ला के या मेल कर सकते हैं मुझे, तो आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।